नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे देवभूमि में कोरोना की दस्तक। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोविड के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के बढ़ रहे मामलों ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 53 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 183 हो गई है। सीएम धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य की एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य की सीमा के भीतर हर आने जाने वालों को कोरोना जांच करवानी होगी। सरकार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना फिर से लौट रहा है, सावधान हो जाएं। ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान और सतर्क करने के लिए हम कह रहे हैं। दरअसल देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि मामले चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामले बढ़ना चिंता का विषय जरूर है। कोविड टीकाकरण का 15 दिन पुराना प्रमाण दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन का सख्ताई से पालन कराया जाए। और हम अभी इस पर टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की रोज की टेस्टिंग करें। हम जो रैंडम टेस्ट है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते के अंदर हम पुनः इसकी समीक्षा करें और कहीं पर किसी प्रकार से भी जानमाल के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया जाएगा। अस्पताल से अब टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। कोरोना वायरस जितने भी हमारे लोग हैं उनको जो है दोबारा टेस्टिंग की जाएगी और नए हिसाब से, क्योंकि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हमने जितने कॉलेजेज हैं, जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी अब हर जगह टेस्टिंग बढ़ा दी है। और जितने हॉस्पिटल हैं हमारे, उन पे अधिक से अधिक, चाहे वेंटिलेटर हों, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर हों, हर प्रकार की तैयारी जो है सरकार कर रही है। टेस्टिंग भी हमारी बढ़ गई है, उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारा कोविड का संक्रमण दिख रहा है। लेकिन रही जहाँ तक तैयारियों की बात, हम सारा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। हमारी उस तैयारियाँ पूर्व से चलती आ रही थी, तो इस वजह से हम कहते हैं हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, आईसीयू बेड हमारे पूर्व से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार, हम बिल्कुल तैयार हैं। और बस ये है कि मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को कहना चाहती हूँ कि अपने सजगता जरूर रखें। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को यदि अच्छी तरह से कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। तो जैसे कि मास्क जरूर पहने, कभी भी भीड़ भाड़ की जगह जाते हैं तो मास्क जरूर पहन के जाएं। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों और कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही शादी समारोह में भी लोगों की संख्या को कम करने समेत कई सख्ताई पर सरकार विचार कर रही है। इन सबके बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सजने लगे हैं। 4 दिसंबर को पीएम मोदी की महारैली में बीजेपी 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। और जब टेस्टिंग नहीं होगी तो स्वाभाविक बात है कैसे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। अजीबोगरीब स्थिति है। एक और सरकार कोरोना को लेकर के जो है लोगों को सचेत करने का काम कर रही है, और निकट भविष्य में मैं आज एक दिखा रहा था कि स्कूलों में जो है छात्रों की जो प्रवेश है या क्लास में बैठने की जो क्षमता है उसको भी घटाने जा रही है। शादी में आपने जो लोग आते हैं, पहले उसको ओपन कर दिया था, अब 200 तक सीमित आप करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप प्रधानमंत्री की जो है कह रहे हैं कि लाके हम रैली करेंगे या जनसभा करेंगे।
तो ये तो सरकार का दोहरा चरित्र है। मतलब सरकार के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। कोरोना से को नियंत्रित करने के लिए हम हर संभव सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार की कोशिश है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। यही वजह है कि सख्ताई और बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आदि जगहों में कोरोना की जांच शुरू नहीं की गई है, जिससे वायरस के फैलने की आशंका है। इन सब के बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभाएं और रैलियां, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, वही हमारी कोशिश आपको डराने की नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 50 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसको लेकर सरकार ने अब नई एसओपी भी जारी कर दी है, जहां तमाम सारे निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो सरकार है वो ठीक से तैयार नहीं पूरी तरह, और सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, शासन के बड़े बड़े लोग हों, उनका कहना है पूरी तरह से तैयार है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हनी पाठक है, भाजपा प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है हनी जी। इसके अलावा वीना जोशी है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। वीना जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन है, पेडिटिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत हनी जी आप ही से करेंगे। विपक्षी पार्टियों का कहना है सरकार तैयार नहीं है कोरोना से लड़ाई के लिए, क्या कहना है आपका? पार्डन प्लीज। हनी जी, सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां जैसे कह रही, जैसे प्रीतम सिंह ने अभी कहा, उसके अलावा और भी नेता ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की अगर बात करें, चाहे मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर प्रशासन के अधिकारी, उनका कहना है पूरी तरह से कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसा है ना, कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से उत्तराखंड तैयार है और हमारी ये सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप देखेंगे तो लगातार निगरानी की जा रही है, चाक चौबंद व्यवस्था है, सीमाओं पर लगातार चेकिंग चल रही है, प्रमाण देखा जा रहा है कि आपने टीके पूरे दोनों लगाए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। और एक प्रमाण तो मैं भी अपना भी देना चाहूंगी कि मेरे घर अभी 2 दिन पहले आशा वर्कर खुद पूछ कर गई है कि क्या आपके घर दोनों टीके लग चुके हैं, अगर लगे हैं तो उसका भी प्रूफ दिखा दीजिए। तो इस तरीके की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार दे रही है। चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई है, फ्लाइटों को देखा जा रहा है, फ्लाइट की यात्राओं का देख रेख करी जा रही है और पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और ये भी निकाला गया है अभी रूल नया कि स्कूलों में भी टेस्टिंग करी जाएगी और स्कूलों में टेस्टिंग करके देखा जाएगा कि स्कूलों में बच्चे संक्रमित है कि नहीं है। और अभी पुलिस का सुनने में आया था कि पुलिस में दिखाया गया, पुलिस में सुनने में आया था कि कोरोना के मामले दिखाई दिए हैं, तो उसमें टेस्टिंग तुरंत बढ़ाई गई और सभी पुलिस कर्मियों की जांच की व्यवस्था चली जा रही है लगातार। लेकिन अब अगर जो बात करें कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनका ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां कर रहे हैं। 4 तारीख को उनका देहरादून में दौरा है, उसको लेकर आपकी एक बड़ी तैयारी चल रही कि कैसे से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा की जाए। एक तरफ आप नई एसओपी जारी कर रहे हैं कि ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, दूसरी तरफ नेताओं की बड़ी बड़ी रैली, तो किसे सही माने? हनी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हनी जी के पास वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ वीना जोशी बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। वीना जी, एक तरफ चुनाव है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो और भी कोई दूसरी पार्टी, सभी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, किसी को कोरोना से कोई खौफ नहीं है। क्या कोरोना का जो डर है लोगों के जहन से निकल गया है, या फिर ये माने कि चुनाव जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना के कंपेयर? देखिए, जिस तरीके से आप कोरोना की तीसरी लहर जो आ रही है, उस लहर को देखते हुए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सरकार को इसके कड़े
इंतजाम करने चाहिए कि जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस लहर में बहुत से परिवारों ने अपने जवान बच्चों को खोया, परिवार बिखर गए बिल्कुल उसमें। और किस तरीके से अस्पतालों में लोगों ने किस तरीके से परेशानियां झेली, किस तरीके से उनको सिलेंडर गैस की मतलब ऑक्सीजन की परेशानी हुई, किस तरीके से उन्हें हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम देखिए सरकार के साथ और अपने उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार को इस पे अपना दोहरा चरित्र नहीं दर्शाना चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि हमने जनता के लिए यहाँ पर जो तीसरी वेव आ रही है उसके लिए हमने कड़े इंतजाम किए हैं, और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री जी की रैली की तैयारियां कर रहे हैं। 4 तारीख को आपका 1 लाख से ऊपर भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है आपने। आप कह रहे हैं कि हम कोरोना की रोकथाम के लिए तैयारी करें, इस तरीके से आप कोरोना की रोकथाम कर पाएंगे क्या? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को बचाना है, पूरे देश में जो जिस तरीके से तीसरी वेव की लहर चल चुकी है, उसीलिए मैं कह रही हूँ, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की भीड़ रैली के लिए भीड़ जुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शादी विवाह समारोह में भीड़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल आपने पूरी तरीके से खोल दिए हैं, बच्चों को अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब तक छोटे बच्चों को टीकाकरण, ये कोविड का टीका ना लगे, तब तक बच्चों की ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारा भविष्य। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उससे एक परिवार पूरा बिखर जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम आपके सरकार के साथ खड़े हैं, पर सरकार उस तरीके से काम तो करे। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप एक तरफ कह रहे हैं हमने पूरे कड़े इंतजाम करे, सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री जी की रैली की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। जनता को इस तरीके से बरगलाने की जरूरत नहीं है, आज हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन भी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि ये 5 गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, जो नया वेरिएंट है। और अब तक कहा जा रहा था अपना देश जो है इससे दूर है, लेकिन अब जो खबर सर आ रही है वो ये है कि अपने देश में भी 2 मामले मिले हैं। कर्नाटक में ये दोनों मामले मिले हैं, तो भारत में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि मास्क जरूर लगाएं, जिसको लेकर अभी तक देख पा रहे थे सेकेंड वेव के बाद लोगों ने मास्क को अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया, लेकिन जैसे जैसे मामले खत्म होते गए लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है, मास्क से दूरी बना ली है। और अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि भारत में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं, तो देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई। डॉक्टर एरन, कैसे देखते हैं जिस तरह स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भी कहा है कि 5 गुना ज्यादा खतरनाक है पहले की अपेक्षा इस बार। हालांकि अभी तक डेथ के मामले या फिर ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन 29 देशों में इसने एंट्री कर ली है। सर, आपके सवाल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, तो उनका मतलब ये है कि इसके स्प्रेड करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, 5 गुनी ज्यादा है पहले के कंपैरिजन। जो भी चेंज आए हैं, जो भी म्यूटेशन हुए हैं, और ये जो नया वेरिएंट बन गया है ओमाइक्रॉन, ये जो है स्प्रेड बहुत जल्दी करेगा। और जब स्प्रेड जल्दी करेगा तो लोग बहुत मास लेवल पे एक साथ इसके शिकार होंगे। लेकिन एक बात अच्छी ये है कि साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में जहां ये ओरिजिनेट हुआ था, वहां पे पिछले 2-3 महीने से है ये। और वहां पे अगर आप वहां के आंकड़े देखें तो हाँ, वहां बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं इससे, लेकिन डेथ्स बहुत कम हो रही हैं। डेथ्स का ग्राफ अभी भी वहां पे कम हो रहा है उल्टा। तो ये इसमें एक ही खुशी की बात ये है कि ये वेरिएंट जो है बहुत माइल्ड है। वहां पे लोगों की डेथ्स नहीं हुई है इसके बाद। लेकिन हाँ, जब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उनमें से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, तो स्वास्थ्य सिस्टम पे भी लोड पड़ेगा और लोगों की जेब पे भी लोड पड़ेगा। तो हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा। मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग में कोई बुराई नहीं है। जब तक पूरी तरह ये खतरा टल जाता है तब तक हमें ये सब चीजें तो करनी है। ये करने से क्या होगा कि एकदम से बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ने होंगे वो नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट थोड़ा कम हो जाए। तो हमें अभी बेपरवाह तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें हमारी सरकार जो इसके लिए सबसे अच्छा कर सकती है वो ये कर सकती है कि क्यों नहीं, जब भी ऐसा कुछ सुनने में आता है तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे
14 दिन का क्वारंटाइन का रूल सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य शुरू से ही कर देते हैं जब ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो ऐसा करने से फिर ये मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्टेट्स में केसेस आना, ये सब बंद हो सकता है। तो अगर वो कड़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे शुरू से ही शुरू कर दे जब ये सुनने में आता है, तो ये नीचे के लेवल तक केसेस ना है। और बाकी अब ये जो है कहना स्कूल में बच्चों को ना भेजा जाए, या अब मतलब इस तरह की स्थिति पहले जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी उस तरह की स्थिति में लौटा जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये ना पता चले कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इससे डेथ्स भी ज्यादा हो रही हैं, दोबारा से अपने इकोनॉमी पे इतना लोड डालना, लोगों की जेब पे इतना लोड डालना, और बच्चों की जो स्कूल इतने दिनों के मिस हुए हैं, लोगों का रोजगार मिस हुआ है, इस पे असर डालना ठीक नहीं है। हमें बहुत कॉशियस वे में चलना है, हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन हमें एकदम से कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं करनी कि अभी हमने सुना और एकदम हमने कर दिया। जो चीज करनी है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अभी भी कर सकती है, तो थोड़ा फ्लक्स कम हो जाएगा केसेस। बिल्कुल, जो पहले की स्थिति थी सेकेंड वेव के बाद वैसी स्थिति वापस ना हो, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नीचे चली गई थी, एक बार फिर से पटरी पर आने लगी, वो बनी रहे और हम कोरोना से बचाव भी करते रहें। इसी कोशिश के तहत हमें आगे बढ़ना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं कुलदीप राणा जी। कुलदीप जी, एक तरफ आप नई एसओपी जारी कर रहे हैं कि आपको ये का नियम कायदे फॉलो करने हैं, 50% छात्रों की संख्या भी कर दी गई है, और जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें भी नियमित संख्या कर दी गई है, धरना देने को भी कह दिया गया, धरना नहीं दे सकते हैं, तमाम चीजें शामिल की गई। लेकिन एक तरफ आप एसओपी बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद रैली की तैयारियों में लग गए हैं। तो ये जैसा कि अभी कह रही थी वीना जी कि दोहरा चरित्र है, एक तरफ आप खुद आदेश निर्देश दे रहे हैं और खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या ये सही माने? देखिए, कोरोना तो एक अलग बात विषय है। मैं आपको बताऊं कि राजनीति शास्त्र में कहा गया है कि सरकारों का काम सिर्फ शासन चलाना, प्रशासन चलाना नहीं है, समाज निर्माण भी सरकारों की भूमिका है। समाज का निर्माण, एक बेहतर समाज का निर्माण, एक बेहतरीन वातावरण का निर्माण, ये भी सरकार की भूमिका है। और जो विषय अभी कोरोना के संदर्भ में निकल के आ रहा है, ओमिक्रॉन को लेकर के आ रहा है, ये उसी संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल उस दिशा में समाज के काम कर रहे हैं? मंशा क्या है? मंशा है सत्ता, समाज नहीं है, जन सरोकार नहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं जन सरोकार। यहां स्वाभाविक सी बात है कि यहां सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ तो प्रशासन एसओपी जारी कर रहा है आम आदमी के लिए, और वहीं हमारे राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियों की तैयारी कर रहे हैं और उनकी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि हमें इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठी करनी है। आप चाहते क्या हैं उत्तराखंड की जनता से, देश की जनता से? ये बड़ा सवाल है। मैं जहां तक कोरोना की बात है और इस कोरोना के नए वेरिएंट की बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहा और मैंने कोरोना के उस दर्दनाक दौर को झेला है। मैं 14 दिन ऑक्सीजन पे था और मैंने तीसरे दिन अपने घर फोन करके अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए कहा था कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहां से नहीं लौट पाऊंगा। तो मैंने कोरोना के उस दर्द को, उस दंश को हमने झेला है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मैं मौत का दरवाजा छू करके लौटा। ये तब था जब हमने तमाम प्रिकॉशंस बरती। हम मीडिया के लोग हैं, हमें तमाम जगह जाना होता है, हम लोगों ने तमाम प्रिकॉशंस बरती, 2-2, 3-3 मास्क लगाते थे, हाथों को सैनिटाइज करते थे, कहीं तो कोरोना पर कह सकते हैं जो चुनाव है आगामी वो ज्यादा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए और ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से ओमिक्रॉन ने अब भारत में एंट्री कर दी है, अब उत्तराखंड में भी लगातार 50 से ज्यादा मामले कोरोना के आए। अब देखने वाली बात होगी क्या कदम सरकार और उठाती है इसको लेकर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।
राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 60 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात करें उत्तराखंड में फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसको लेकर सरकार ने नई एसओपी भी जारी की है। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां जो सरकार पर आरोप लगा रही, उनका कहना है कि सरकार नियम कायदे तो बना रही है, आदेश भी जारी कर रही, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करती है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, उमा सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा जी, एक तरफ आप और बाकी जो पार्टियां हैं सरकार पर यह आरोप लगाती हैं कि सरकार जो नियम कायदे बनाती है वो दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। वहीं दूसरी ओर आज आपकी पार्टी जो है, जो आपके प्रभारी हैं मोहनिया जी, वो आज विजय शंखनाद रैली निकाल रहे हैं। कैसे इसको देखें? एक तरफ आप लोग आरोप भी लगाते हैं और खुद रैली निकाल रहे हैं और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। एंकर महोदय, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और इसमें मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इस समय हम सभी की एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, वो ये है कि हम लोग कोरोना को बहुत सीरियसली हम लोग लें। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, रैलियां अपनी जगह है, लेकिन आज जो हमारा कर्तव्य है, आज हमारा कर्तव्य ये है कि हम बड़ी और जो भारी गैदरिंग वाली जो चीजें हैं, जो रैलियां हैं, जो चुनावी सभाएं हैं, उनको हम लोग ना करें। बहुत बेहतर होगा कि हम अपना जो चुनाव प्रचार है वो मतलब बड़ी सभाओं से हटाकर डोर टू डोर या जो सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से हम उसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। आपने जो बात मेरे को अभी बताई है कि मोहनिया, मुझे मालूम है कि मोहनिया जी क्या शंखनाद रैली है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस बारे में जरूर उनसे चर्चा करूंगी कि चूंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं उनको दूसरी तरीके से करना चाहिए और हम लोगों को बड़ी रैलियों से और बड़ी यात्राओं से बचना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी रैलियों से और जनसभाओं से परहेज करना चाहिए।
बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन ये कितना जमीन पर नजर आता है देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हनी जी बनी हुई। हनी जी, ब्रेक से पहले वीना जी तमाम सारी बातें कह रही थी। उनका कहना है कि बीजेपी खुद तो तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री की जो रैली है 4 तारीख को, उसको लेकर लाखों की संख्या में भीड़ जुटाना उद्देश्य है। और एक दोहरा चरित्र है बीजेपी का। उनका यह आरोप है कि एक चरित्र तो है ये कि हम नियम कायदे बना रहे हैं और पूरी तरह से फोकस है कि कोरोना के मामले ना बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी एसओपी उसका पालन हो, लेकिन खुद ही उसका पालन करना बीजेपी नहीं चाहती। देखिए ऐसा है ना, बिना दीदी की बात से मैं एक बात बोलूं, ये राजनीति करना ना हर मुद्दे पे छोड़ना ना, कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर जानेगी नहीं और छोड़ेगी नहीं। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की आपने बात सुनी होगी, उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने बेबाकी से इस चीज को कहा कि हाँ, राजनीति इस मुद्दे पर करना ठीक नहीं है, और मैं सहमत हूँ इस चीज से कि ये मैं भी मानती हूँ कि इस रैली पे पूरी व्यवस्था देखनी चाहिए कि कोरोना बढ़ रहा है और जन जीवन की जान पहले अहमियत रखती है, उसके बाद कोई भी चीज अहमियत रखती है। कोई भी नेता की रैली कुछ भी, मैं इससे पर्सनली ये सहमत हूँ। और जैसा भी राजनीतिक विश्लेषक कुलदीप जी बता रहे थे कि वो भी कोरोना से ग्रसित हुए थे, मैं भी हुई थी कोरोना से ग्रसित, मेरे हस्बैंड भी हुए थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत ही दुखदाई समय होता है वो, जब किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो अगर एक आदमी जो ग्रसित होता है उसके परिवार से पूछिए, जो मरता है उसके परिवार से पूछिए। तो इस व्यवस्था को देखते हुए इस रैली को मद्देनजर विचार किया जाएगा। धामी जी ने इस चीज को कहा है, अभी आज एक फिर बैठक ली गई थी अधिकारियों के साथ और उस पर इस विषय को रखा गया था कि ये ध्यान रखा जाएगा कि इस रैली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विचार करते हुए व्यवस्था को देखा जाएगा। और हो सकता है इस रैली के बाद कोई इस तरीके की भव्य रैली का आयोजन न किया जाए, इस तरीके की भी व्यवस्था देखी जाएगी। अभी जैसे डॉक्टर अंशक आर्यन साहब कह रहे थे, अशांक आर्यन जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि अभी इस समय डॉक्टर्स की ओपिनियन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी ये वायरस से किसी की मौत नहीं होने की खबर आई है। तो इस चीज को थोड़ा ढाढ़स भरा उत्तर है ये कि किसी की मौत होने वाली वो बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात ये भी कही है कि हॉस्पिटल्स में बेड की और इन सब चीजों की व्यवस्था को भी देखते रहना है, क्योंकि किसी की इम्यूनिटी सिस्टम वीक, किसी का स्ट्रांग होता है, कोई बर्दाश्त कर पाता है, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो उमा जी जानती हैं कि कोरोना का जब टाइम आया था तो किस तरीके से हम लोग फील्ड में उतर के, कोरोना पीड़ित होते हुए भी, लेकिन हम लोगों ने फील्ड पे उतर के लोगों की मदद करी थी। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता बीना जोशी जी बात कर रही है ना, अगर मैं 1 मिनट के लिए पार्टी को छोड़ भी देती हूँ ना, पार्टी की बात भी छोड़ देती हूँ, तो उमा जी अगर मैं आपको 1 मिनट आम आदमी पार्टी से हटा के बात करती हूँ, तो बस मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा आप कि आप कांग्रेस को अगर आप हटाती भी हैं तो एक बात का बस आप मुझे जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक नेता को, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी के, नहीं लेट मी कंप्लीट शशांक जी, मैं जुड़ी अभी हूँ, कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक कार्यकर्ता को आपने कोरोना के समय सड़क पर उतरकर किसी की मदद करते हुए देखा था? ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है, जवाब ले लेंगे हनी जी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और इसी पर हम जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद वीना जी के पास ही आएंगे। जो सवाल हनी जी ने किया उसका जवाब उनसे पूछेंगे। बहुत जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
बोलो जुबान केसरी। धीरज रखे रही बे, हाँ धीरज रखे रही बे, भाग जागत है ना, हमर मुखिया विकास करावत है ना। खुल गए रोजगारी, खुल गए है काम, देश भर में बढ़े छत्तीसगढ़ के नाम। दुनिया सहराए कोरोना जंगला, मिल के लड़े हमन एक संगमा। मिले है किसान मन लाई हाल न्याय, मुखिया के चिंता कोनो दुख झन पाए। हाँ धीरज रखे रही विभाग जागत है ना, हमर मुखिया विकास करावत है ना। आदिवासी के चिंता करिस है सरकार, वनोपज के पैकिंग ला मिले है बाजार। ताई दीदी क्लिनिक के गाड़ी पठोथे, मुफ्त में दवाई और इलाज होथे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गेगा, एका में दिला गोवर्धन बोले हैगा। छत्तीसगढ़िया के भाषा हमें राजा राम, लहुटे अस्मिता जागे स्वाभिमान। अरे धीरज रखे रहे विभाग जागत है ना, हमर मुखिया विकास करावत 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 है ना। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात करें उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 50 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि पूरी तरह से तैयार हैं, सक्रिय हैं, सतर्क हैं, गंभीर हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम वापस आएंगे। हमारे साथ वीना जोशी है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। वीना जी, ब्रेक से पहले तमाम सारे आरोप लगाए हनी जी ने और एक सवाल यह किया कि जब कोरोना का दौर था, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? अब चुनाव है तो वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं अपनी कई सारी बातों को लेकर कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन जब जरूरत थी लोगों को एक पार्टी की जिसने कई सालों राज किया है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सत्ता में ना भी हो तो भी आपको मदद के लिए जमीन पर उतरना चाहिए और लोगों के बीच जाना चाहिए। वीना जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। वीना जी, सवाल है, ब्रेक से पहले हनी जी ने आपसे कई सारे सवाल किए थे कि जब कोरोना की वेव चल रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे थे लोगों की मदद के लिए। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस कभी भी फोटो खिंचाने में और अपने को फोकस करने में ध्यान नहीं देती। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के और जनता के बीच में जाके, जिस समय कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी उस समय भी कोरोना के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम और लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का, बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम, ये सब, और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, उनको राशन
देने का काम और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे। हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने आप को मीडिया में दिखाएं कि हमारे फोटो खिंचवा लें कि हमने ये काम करा। हम फोटो खिंचवाने से हट करके हम जनता के हित में काम करने की पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शशांक जी, मैं जवाब दूं? जी। सूर्यकांत धस्माना जी ने एम्बुलेंस सप्लाई करवाई। कांग्रेस की जो ये सूर्यकांत धस्माना जी का नाम सबने सुना होगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाम से उनको जाना जाता है। जब सेकंड वेव खत्म होने वाली थी तो उसके कुछ 4-5 दिन खत्म होने को रह गया था, तो एम्बुलेंस का वो हरी झंडी लगा के एम्बुलेंस करवाई। न्यूज चैनल में, के न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। तो उसके बाद सेकंड वेव लगभग खत्म ही हो गई थी, तो उसमें काफी फोटो खिंचाई जा रही थी और फोटो खिंचाने का काम कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल नहीं करती है शशांक जी, याद रखिएगा। ठीक है हनी जी, आपको बता दूं हनी जी मेरा नाम शैलेंद्र चौहान है। मैं चाहूंगा आप जो नाम है वो शैलेंद्र लें। शैलेंद्र जी, और शैलेंद्र जी कांग्रेस पार्टी बीना जोशी जी के हिसाब से फोटो खिंचाने का काम बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस से नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन न किया जाए। मैं काफी डिबेट्स में बैठती हूँ, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन न किया जाए। कृपा करके इनको बोलिए, जब एक व्यक्ति बोले तो दूसरा व्यक्ति चुपचाप सुने, और जब दूसरी ठीक है वीना जी आएंगे, वीना जी आएंगे आपके पास, वीना जी आपके पास ही आएंगे इसके बाद। डिबेट में ना एक मर्यादा होगी, या तो ये डिबेट में पहली बार बैठ रही हैं, इनको मर्यादा नहीं पता है। मैं काफी डिबेट में बैठती हूँ, हाँ तो फिर उसका पालन करिए। अगर पता है पालन नहीं करते हैं तो फिर शांत रहिए। ठीक है वीना जी आपके पास आएंगे, तो फिर ये आपका क्या पालन करते हैं? ठीक है वीना जी आपके पास आएंगे। हनी जी आपका सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कोरोना की सेकेंड वेव, जी अभी मेरा शैलेंद्र जी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे अपना सवाल अब कम शब्दों में पूरा करें। वो बोलने ही नहीं दे रही, आप बीच में उनको टोक भी नहीं रहे शैलेंद्र जी। नहीं मैंने रोक दिया, उन्होंने अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा सवाल मेरा ये है, रही बात राशन की, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस समय तो क्या अभी तक राशन मिल रहा है। शायद इनको ये बात नहीं पता है कि अभी तक राशन फ्री में मिल रहा है जनता को, और राशन तो इस कूड़े की तरह से लोगों के घरों में मिल रहा था शैलेंद्र जी। और मेरे घर में भी कितना राशन दिया गया, 10-20 पैकेट, कि तुम्हारे अगल बगल भी अगर हनी कोई रह रहा हो तो उसको दे देना। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भिजवाया, हरबंस कपूर जी ने भिजवाया, विनोद चमोली जी ने भिजवाया। इतने राशन की कट्टे आए ना कि अगल बगल तुम्हारे वहां से हो तो वहां भी भिजवा दो। और हाँ, इस समय एक ना बहन होने के नाते मैं आम आदमी पार्टी की उमा जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मेरा इसमें समर्थन करें कि मैंने इनसे भी पूछा था कि उमा जी, जो आप अपनी रसोई चलवा रही हैं, अगर उसमें राशन की व्यवस्था की जरूरत होगी तो कृपया बताइएगा। मेरे घर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काफी राशन की व्यवस्था घर में आ रखी है। तो उमा जी और मैंने ये कहा था इनसे कि मेरे घर से मैं आपको राशन नहीं दे रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे घर में काफी राशन आ रखा है। ठीक है राशन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी राशन बांटा गया, काफी राशन बांटा गया है। न्यूज सुनी नहीं रहती है। ठीक है, हमारे साथ बाकी लोग भी हैं। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर अशंक अरन बने हुए हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखें कि ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में हो गई, जैसा कि अभी खबर आई है उत्तराखंड में 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि सरकार ने बॉर्डर्स पर चेकिंग शुरू कर दी है और टेस्टिंग भी शुरू हो गई, लेकिन एक बात अगर हम माने कि सेकेंड डोज जो थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जब कोरोना के केसेस कम होने लगे तो लोगों ने सेकेंड डोज लगवाना भी उचित नहीं समझा, उसको लेकर सरकार तेजी दिखा रही है। शैलेंद्र जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो वही रहेगी। ये पैंडेमिक आने से पहले कोरोना का जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो तो सब सेम रहते हैं। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी थर्ड वेव के लिए इन्होंने टीम बनाई थी बाकायदा, उसमें मैं भी था। तो सरकार ने बहुत काम किया है। एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज है, एग्जिस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं, उनके रहते जितना काम सरकार कर सकती है ये सरकार ने किया है। कोरोना के लिए जो तैयारियां हैं उन्होंने की हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ डॉक्टर्स वो इतने कम है कि कोई भी पेंडेमिक को संभाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे सेकेंड वेव में हो गया था कि चाहे कितनी भी कोशिश आप करें, इस मास लेवल पे जब कैजुअलिटीज होंगी
तो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी में आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बात ये नहीं है कि हम जो है जो मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, जो पॉइंट हमारी सरकार मिस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ये कर रही है कि इस तरह की कोई भी बात होती है तो हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एक तो क्वारंटाइन 14 डेज का कर देना चाहिए, जो कि आसान है, इससे कि पूरे देश में फिर उसको फैलाएं। जहां तक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन की बात है, उत्तराखंड अगर आप देखें इस विषय में कि नंबर ऑफ वैक्सीन के विषय में पूरे इंडिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट है और 100% फर्स्ट डोज भी कंप्लीट करने वाला पहले दूसरे स्टेट्स में ही आता है। बिल्कुल। हाँ, पब्लिक की वजह से ये जो है लापरवाही हुई है। हम भी जैसे अपने पेशेंट्स को देखते हैं, रोजाना पूछते हैं आपको वैक्सीन मिल गई क्या, तो हमें ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनको फर्स्ट डोज मिल गई। सेकेंड डोज में पेशेंट्स ने अपनी तरफ से बहुत लापरवाही की है और कोई भी प्रोग्राम जो है जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा उस प्रोग्राम में वो सफल नहीं हो सकता। तैयारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स और वो हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं कि दोबारा से सेकंड वेव की तरह अगर कुछ आता है तो हम उसको फिर से भी हैंडल कर सके। फिर भी लेकिन डॉक्टर रशन, कहा जा रहा है कि बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, ऑक्सीजन की संख्या पर्याप्त है। ये दो चीजें तो जैसे सरकार बता रही है हमने पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज किया हुआ है, लेकिन अब ये बूस्टर डोज को भी चर्चाएं चल रही हैं। अगर विदेशों की बात करें तो बूस्टर डोज में लोग लगवाना शुरू कर दिए हैं। क्या भारत में ये बूस्टर डोज कब लगनी शुरू होगी? जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेकेंड डोज के मामले भी बाकी है। अगर सेकेंड डोज कंप्लीट हो जाते, जैसा कि जानकारी 33% जो है सेकेंड डोज अभी नहीं लग पाए, अगर ये सेकेंड डोज हो जाती तभी बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जी, जो सरकार कह रही है वो बात सही है, नंबर ऑफ बेड्स और ऑक्सीजन की फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, बट उसके साथ जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो उतने ही रहेंगे। वो देखभाल करने वाले जब कम ही हैं तो वो नंबर ऑफ बेड्स और खाली ऑक्सीजन बढ़ाने से पर्याप्त नहीं है। सरकार चाह के भी इसमें कुछ कर नहीं सकती है उससे फर्दर, डॉक्टर्स तो उतने ही रहेंगे। दूसरा जो बूस्टर डोज का आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बूस्टर डोज जो सेकेंड डोज लगती है उसके 6 महीने बाद बूस्टर डोज रिकमेंडेड है, लेकिन उस स्थिति में अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या, आई थिंक कोई भी 1-2 कंट्रीज को आप छोड़ दीजिए, यूरोप या अमेरिका को, किसी भी वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास इतने वैक्सीन नहीं है कि वो बूस्टर डोज को ऑफिशियली रिकमेंड करे। तो ये ऑफिशियल रिकमेंडेशन तो तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम इस स्थिति में आ जाएं कि हमारे सब लोगों को सेकेंड डोज मिल जाए। हाँ, अगर एक इंडिविजुअल सवाल है तो बात सही है। इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन से बढ़ गई, जब वैक्सीन से दी हुई इम्यूनिटी कम हो जाती है तब बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो देखा गया स्टडीज में कि दूसरी डोज के 6 महीने बाद वो इम्यूनिटी कम की तरफ जाने लगती है। तो एक उस समय बूस्टर डोज जरूरी है सेकेंड डोज के बाद, तो वो अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। वो तो अभी पहले हमारे कंट्री के लोग जो हैं अपनी सेकेंड डोज तो लगाएं, और जब तक ये सब हो रहा है, जैसा कि है कि प्रिकॉशंस हम लें, फिर और क्या कर सकते हैं इस बीच में, हम प्रिकॉशंस लें। ये बस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये वेरिएंट इतना ज्यादा डरावना नहीं है जितना इसके बारे में फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रिकॉशंस जो है बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहा गया 5 गुना तेजी से 5 गुना खतरनाक है। वो शायद सुपर स्प्रेड है, जैसे ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, उसको लेकर ये कहा गया। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं आए कि लोगों की डेथ हो गई हो, लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आपको सतर्क रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको अपनाना होगा। हमारे साथ कुलदीप जी बने हुए हैं। कुलदीप जी, सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है, अब क्या ये माना जाए कि अब कि अगर लोग मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं तो उस दिशा में भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को, कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे फिर से चालानी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए? सर, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा कि मास्क एसओपी जारी हो गई है और अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान की कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाना चाहता हूं। ये अभी मैं डिबेट के दौरान देख रहा था, अगर आपके मेरे कैमरे से दिखाई दे आप लोगों को, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पे जी, ये जनसभाओं के दौर की फोटो है और ये पिछले 18 घंटे की फोटो है। ठीक, ये देख लीजिए आप जी, ठीक है। ये परेड ग्राउंड की तैयारियों की फोटो है। ये हमारे हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस के लीडर। ऐसा नहीं है कि भाजपा ही कटघरे में कांग्रेस भी है। ये देखिए, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है। ये अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी बड़ी भीड़ है, आप किसी में कितने लोगों के फेस में मास्क देखें, ठीक है। ये देखिए जी, ये हमारे मेयर साहब हैं, कोरोना को लेकर के ज्ञान दे रहे हैं।
ये विधायक जी। और इसमें कोई एक नहीं कुलदीप जी, सभी हैं। हम तो रोज खबरें चलाते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। अगर बड़े बड़े नेता मास्क नहीं लगाएंगे तो आम जनमानस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि राजनीति में नेताओं का काम सिर्फ सरकारें चलाना नहीं है, समाज निर्माण भी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं कि कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धुलिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। और जब उसी पेज पर दूसरी फोटो होती है राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों की, और सार्वजनिक कार्यक्रम है और उसमें पर्याप्त मात्रा में भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई फेस मास्क नहीं है, किसी तरह की कोरोना एसओपी का कोई पालन नहीं है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? और जहां तक उत्तराखंड में तैयारियों की बात की है, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल तैयार है, डॉक्टर्स तैयार है हमारे, लेकिन गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो कहीं तैयार नहीं। मैं आपको एक छोटी सा वाक्य मैं उत्तराखंड का बताता हूँ जी। 2019 के लोकसभा चुनाव से वहीं पास में ही दून मेडिकल कॉलेज है, उसकी नई ओपीडी बिल्डिंग बननी थी। क्योंकि चुनाव था, ओपीडी की आधी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया, आधी बिल्डिंग का। मैं उस कार्यक्रम में मैं था, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, आधी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया और उसके बाद वो बिल्डिंग जस की तस रही। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना काफी हद तक रहा, उसके बाद चीजें सामान्य भी हुई, ठीक। और अब जब चुनाव होने वाले हैं तो अभी 1 महीने पहले से फिर उस काम को शुरू कर दिया गया। और सर वो भी तब जब दबाव बना, जब लगा कि नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जनता के बीच मैसेज जाएगा कि अभी तक काम अधूरा है। तो ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बाकी जगह जो सरकारें वहां भी यही है कि जल्दबाजी में अपने काम को दिखाने के लिए, अपने आप को सुप्रिय साबित करने के लिए हम जल्दबाजी में उद्घाटन तो कर देते हैं, लेकिन वहां की स्थिति क्या होती है, काम क्या हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक ब्रेक का वक्त है, हम चाहेंगे आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी पर चर्चा करें कि अब आगे उत्तराखंड की जो सरकार है वो कौन से और कड़े कदम उठाएगी कोरोना को रोकने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात करें उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर हो गई, सतर्क हो गई, नए एसओपी जारी कर दी है। अब उसका कितना पालन होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा करने कई सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद। हम वापस आएंगे, हनी पाठक जी हमारे साथ बनी हुई हैं, भाजपा की प्रवक्ता। हनी जी, ब्रेक से पहले कुलदीप जी ने एक बात कही कि जो उद्घाटन है उसकी इतनी जल्दी रहती है कि उद्घाटन तो आप कर देते हैं और काम पूरे भी नहीं होते, अधूरे पड़े रहते हैं, और अब जाकर वो काम हो रहा है जैसा। और वो एक काम नहीं है, इसके पहले भी कई सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, उद्घाटन की बड़ी जल्दी रहती है सरकार को। कभी कभी शैलेंद्र जी क्या हो जाता है, कुछ बजट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी ये कोरोना के कारण भी रुक गया था। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, थोड़ा पैसे की कमी चल रही थी, और कोरोना के कारण जो कमियां आई थी ना पैसे की, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, सिर्फ इसी में नहीं, इंडस्ट्रीज में कितने लोगों की नौकरियां गई, प्रॉब्लम्स आई, तो पैसे की कमी जिसके कारण थी, बजट के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। और रही बात तैयारियों की, तो तैयारी में देखिए हम लोगों ने थर्ड वेव की तैयारी बहुत अच्छे से करी थी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, लेकिन थर्ड वेव आई नहीं। अब ये ओमिक्रॉन आ गया, तो वो जो तैयारी चली है वो इसके काम आएगी, लेकिन भगवान न करे कि कभी भारत देश में वो आए। लेकिन हाँ, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा और कुलदीप जी ने जो बताया कि हाँ, हम लोगों को उससे ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे पूरी कड़ी नजर रखनी चाहिए, 14 दिन का क्वारंटीन करना चाहिए। और मैं तो देखिए इस पे राजनीति नहीं करना चाह रही हूँ, कुलदीप जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जैसी फोटोज उन्होंने दिखाई, हम नेता हैं, अगर हम कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, हाथ धोइए, इस तरीके से दूरी बनाइए, और अगर हम ही इस तरीके का काम करेंगे तो हमारी जनता तो निश्चित ही करेगी। वो पहले हमसे कहेगी कि पहले खुद तो करो फिर हमें ज्ञान दो। एक ही गुरु और शिष्य जैसी बात हो जाती है कि जब टीचर स्कूल जाता है तो वो अगर गलत काम करेगा तो शिष्य निश्चित ही देखा देखी वो करेगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और मैं इस चैनल के माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि वेव आ रही है, कृपया ध्यान दें। बिल्कुल, के न्यूज भी अपील करता है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको जो जरूर अपनाएं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। उमा जी, आप ही के पास आऊंगा। उमा जी, आपकी जो पार्टी है नई राजनीति के लिए जानी जाती है, नए नए आइडियाज के लिए जानी जाती है, और आपकी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता जो चाहे दिल्ली से आए हों या उत्तराखंड के हों, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ना मास्क लगाने नजर आया, और भीड़ आपकी रैलियों में भी खूब देखी गई है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, और जैसा कि अभी मेरी छोटी बहन हनी जी ने कहा कि ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नेताओं की है। गुरु और शिष्य की बात है कि जब गुरु ही सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं तो हम जनता से कैसे उम्मीद करेंगे। और मैं बिल्कुल आपको इंश्योर करती हूं कि मैं इस मामले में अपने जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उन लोगों से बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि हमने उत्तराखंड में कोरोना का वो भयावह रूप देखा है कि आज भी अगर मैं उस रूप को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग पूरी रात सो नहीं पाते थे, लगातार एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, हॉस्पिटल्स में फोन करना, कहाँ कितने हॉस्पिटल में कौन सा बेड खाली है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंसेस को एक हॉस्पिटल में भेज दिया कि जैसे ही एक बेड खाली हो तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आप अपने मरीज पे लोगों ने इलाज कराया। बिल्कुल, बहुत भयावह रूप हमने देखा है, लेकिन उस रूप में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी निकल कर आई जो राजनीति से कहीं परे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करती हूँ कि उस समय कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हम इन सब चीजों को बिल्कुल भूल चुके थे। सिर्फ इंसानियत के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ थे। अगर मैंने किसी कांग्रेस के नेता को फोन किया या बीजेपी के नेताओं को फोन किया तो उन्होंने हेल्प की, अगर किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे हेल्प मांगी तो मैंने उसकी हेल्प की। उस समय तो हम सोच ही नहीं रहे थे कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस संगठन का है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जनता को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोरोना, ईश्वर ना करे कि कोरोना का वो उस तरह की भयानक वेव दोबारा से आए, तो हमें फिर से कंधे से कंधा मिलाकर और बिल्कुल, और अब जो रैली और जो जनसभाएं हो, जो रैली हो, जो भी आप कार्यक्रम करें, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, हम
आप सभी से गुजारिश करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की वीणा जोशी हो, चाहे हनी पाठक बीजेपी को, चाहे आप हो उमा जी, कि आप लोग अपने बड़े नेताओं से बोलें कि आप अगर बुलाएं सबको, लेकिन एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें, मास्क जरूर लगाएं। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे हम इजाजत लेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे देवभूमि में जिस तरह से अब उत्तराखंड में भी कोरोना के 50 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए, जो कि काफी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने नई एसओपी जारी की है और कई सारे नियम कायदे कानून लगाए हैं। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।